एक औरत पता है तभी कमज़ोर रहती है जब तक वो अपनी फैमिली के बारे में सोचती है, अपने पति के बारे में सोचती है। जिस दिन उसने अपना घर में कुछ छोड़ दिया ना, अपने आप पे आ गई, उस ठान ली कि मैं खुद अकेली रह लूँगी, तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो कोई हो। आज तक मैं भी बहुत कुछ बर्दाश्त करते आई हूँ और अभी भी कर रही हूँ बर्दाश्त, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है और जब से शादी करके आई हूँ तब से हो ही रहा है। और एक औरत होने के नाते मैं मनीषा से यही कहूँगी कि तुम सह रही हो, मैं खुद सह रही हूँ, इसलिए मैं कुछ उतना बोल नहीं सकती, लेकिन तुम इतना भी मत सहो कि मालती चौहान जैसा तुम्हारा हालत हो जाए और तुम्हें भी लोग मजबूर कर दे ऐसा कदम उठाने पे। हालांकि तुम ऐसा कदम उठाना नहीं, क्योंकि तुम सही हो। दोनों ने मिलकर भाई बहन का रिश्ता को इतना गंदा किया कि ताशी से मामा बुलवाते थे और ताशी की माँ के साथ ही ऐसा रिलेशन। देखो, सामने वाला अगर चुप है, कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब पब्लिक क्या समझेगी कि वो उसकी दाल में, उसकी दाढ़ी की, मतलब जो भी हो, उसके दाल में काला है। ठीक है, उसका दाल ही काला है, दाल में काला क्या, पूरा दाल ही काला है। तुम अगर सही हो तो अपने पक्ष में वीडियो क्यों नहीं बना रही हो तुम? मैंने एक कमेंट पढ़ा था, किसी ने कहा था कि जब सचिन नेहा से बात कर रहे थे तो मनीषा को दरवाजे के बाहर 1 घंटा खड़ा किया था। कौन सा पति, कौन सी पत्नी ये बर्दाश्त कर पाएगी मेरे को बाहर खड़ा करा के मेरा हस्बैंड अंदर किसी के साथ है? कौन बर्दाश्त करेगी? पता है, हम औरतें जितना सहते हैं ना, उतना ही मर्द में नीचे गिराते हैं और अपनी गलती कभी मानते ही नहीं है। मानेंगे भी तो 2 से 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, फिर वही गलती दोहराते हैं। औरतें कमज़ोर इसलिए होती है क्योंकि अपना सब कुछ छोड़ के उस पे आई होती है। मर्द नहीं जाते हैं ना सब कुछ छोड़ के, इसीलिए सारी चीज़ें हो रही है। जगत दीदी, तुम्हारा भगवान ना करे कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो फिर किसी के साथ हो, तुम्हें फिर से एक नया जीवन मिला। तुम बहुत अपने जीवन में तो तुम घर बसाने जा रही हो, अपना घर बसा रही हो, तुम जा रही हो बसाने। एक शादीशुदा फैमिली, एक हंसता खेलता परिवार, पति पत्नी के बीच में घुस के आग लगा के तुमने उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, उसका घर तोड़ दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है कि उसका हस्बैंड आज उसको छोड़ के चला गया है। अगर मनीषा कुछ कर लेती है तो कौन फंसेगा? तुम फंसोगी। जगत दीदी, तुम्हारा नाम किसने रख दिया जगत दीदी? पता है, तुम बहुत भोली दिखती हो। तुम हर किसी के फंक्शन में जाके रो दो, सिंपैथी गेन करती हो, अपना रोना धोना चालू कर लेती हो, जिससे तुम्हारा अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, तुम्हारा व्यूज़ आने लगे। तुमको पहचानता कौन था? सचिन, मनीषा के वजह से तुम पहचानी गई और उन्हीं के बीच में जिस थाली में खाई उसी थाली में तुमने छेद किया। अभी मनीषा ने एक कम्युनिटी पोस्ट किया है जिसमें आप लोग स्क्रीनशॉट देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है। अभय ने कुछ धमकी दिया था कि मैं शॉर्ट्स दिखाऊंगा। अभय भी बिल में बैठा हुआ है, उसकी बहन भी बिल में बैठी हुई है, उसका पूरा फैमिली बिल में बैठा हुआ है। हिम्मत नहीं हो रही है यूट्यूब पे वीडियो डालने की, क्योंकि उनको पता है यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे तो गालियाँ ही पड़ेगी उनको। इस समाज औरतों को औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये तो मैंने सुना था, अभी देख भी लिया। कैमरे पे लोग भाई बहन का रिश्ता दिखाकर इतना ज़्यादा अच्छा दिखाते थे, इतना ज़्यादा अच्छा दिखा, ओ माँ, इन लोगों का जैसा तो अब भाई बहन का कोई रिश्ता ही नहीं है। और कैमरे के पीछे इनकी काली करतूतें, छी।